Hello student, welcome again UPSC NCERT and STT portion. Today we are going to start class 7th science NCERT. In this series we will cover all the NCERT related to UPSC preparation. Okay, so please be with us. First chapter of the class 7th science NCERT is the nutrition in the plant. In this chapter we are going to discuss all these keywords: autotrophics, chlorophyll, heterotrophs, host and insectivorous, nutrient, nutrition, parasite, photosynthesis, saprotroph or saprotrophics or stromata. These are some keywords we are going to discuss in this chapter. Before I start the chapter, I want to recommend you to that अगर आपको स्पीड अगर धीरे लगती है पढ़ाने की तो आप थोड़ा स्पीड में वीडियो देख सकते हैं, ओके, जिससे आपका टाइम कंज्यूम ना हो सके। और दूसरी बात है कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम यूपीएससी बिगनर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी शो किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर, न्यूट्रिशन इन द प्लांट। फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन द प्लांट। इन दिस चैप्टर ये सब अपन जानने वाले हैं कि जो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो प्लांट कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, सो प्लीज़ बी विथ अस। लगभग 30 से 35 मिनट के आसपास क्लास होने वाली है। ओके, यू लर्नड दैट carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals are the component of foods. Okay, these component of food are called nutrient. जो पोषक तत्व होते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट। ओके, तो न्यूट्रिएंट पौधों में कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वो खुद बनाते हैं, इनका क्या रीजन है, कैसे न्यूट्रिशन होता है प्लांट के अंदर, उनको हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। आर नेसेसिटी फॉर बॉडी, न्यूट्रिएंट्स क्या है, बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड, प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। देखिए, जो प्लांट है वो अपना भोजन है खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो वो कैसे सिंथेसाइज करते हैं, उनका क्या प्रोसेस रहता है सिंथेसाइज करने का, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन। अपन क्या है कि अपन लोग ह्यूमन्स बीइंग्स है, एनिमल्स है, ऑल आर द एनिमल्स क्या है, फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उनको किसी और प्रोडक्ट पे निर्भर रहना पड़ता है या फिर किसी, जैसे कि अपन लोग प्लांट पे निर्भर है। ओके, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट। ओके, अपन क्या है कि जो प्लांट या फिर एनिमल से हम अपना फूड प्राप्त करते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। जो एनिमल्स और ह्यूमन्स है, देखिए एनिमल खुद, ह्यूमन भी एनिमल के अंदर आता है और एनिमल खुद क्या है अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है कि मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन द प्लांट। जो मोड क्या है, एक्चुअल में लेने का तरीका क्या रहता है प्लांट के अंदर, भोजन लेने का तरीका। प्लांट आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या फिर ऐसा लिविंग बीइंग है वो अपना खुद जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकता है फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। देखिए, जो प्लांट का जो फूड प्रिपेयर होता है वो एक तो वाटर से होता है H2O, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ एंड सम अदर्स मिनरल्स और भी कुछ हो सकते हैं, वो आगे हम डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो आपको ये मोटा मोटा ध्यान में रहना चाहिए कि जो प्लांट है अपना फूड किससे प्रिपेयर करता है, तो वो ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ओके, द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। देखिए, जो अपना आसपास का वातावरण है उसके अंदर वाटर भी अवेलेबल है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है। तो उस वातावरण से, उस सराउंडिंग से क्या है पौधा अपना ये प्राप्त करते हैं, देन क्या है वो सिंथेसाइज करते हैं फूड। द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी
एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट होता है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी हो सकता है कि वो किसी डैमेज पार्ट के अंदर यूज हो, उनको रिपेयर करने के अंदर, या फिर ग्रोथ के अंदर यूज हो। एनर्जी कैसे भी यूज हो सकती है, ठीक है। अपन लोग जैसे कि अपन को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो अपनी ग्रोथ रुक सकती है, या फिर अपने अंदर कुछ डैमेज वगैरह हो सकता है। इसी प्रकार प्लांट के अंदर भी जो न्यूट्रिएंट क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको। न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब एक तो होता है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट तो होता है पोषक तत्व, ओके। एक तो होता है न्यूट्रिएंट, एक दूसरी बात है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो ये दोनों में डिफरेंट है। ये पोषक तत्व आप कहेंगे हिंदी के अंदर जो तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, दीज आर न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन द वे या फिर कह सकते हैं कि मोड ऑफ ऑब्जर्विंग फूड, या फिर कह सकते हैं कि जो फूड है उनको कैसे पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है या फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा कैसे ग्रहण किया जाता है, वो मोड कहलाता है या वो तरीका कहलाता है न्यूट्रिशन, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोप क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के मोड। अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन के मोड। न्यूट्रिशन के मोड कैसे, जैसे कि कोई बंदा, या फिर न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे हम, कोई अगर खुद अपना भोजन बनाता है, ठीक है, जैसे कि प्लांट, तो उनको बोलेंगे हम ऑटोट्रोफिक। अगर कोई खुद अपना भोजन नहीं बना पाता है, ओके, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक मेन रीजन क्या है, ऑटोट्रोपिक मतलब खुद अपना, ऑटो आप समझ सकते हैं सेल्फ, एंड ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूट्रिशमेंट या फिर नरिशमेंट, ओके। तो जो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, कुछ छोटे मोटे या फिर कुछ सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर्स मिनरल है, उनका यूज करके कोई अगर अपना फूड प्रिपेयर करता है तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोप। जो प्लांट्स है, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। जो ऑटोट्रोपिक क्रिया का यूज करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रोप्स, ओके। तो ऑटोट्रोपिक इज द कह सकते हैं कि क्रिया या फिर एक वे कह सकते हैं, और ऑटोट्रोप्स वो प्लांट कहेंगे या फिर वो लिविंग बींग्स आएंगे ऑटोट्रोप्स के अंदर जो अपना भोजन या फिर न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक वे के थ्रू लेते। नेक्स्ट मूव ऑन। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। देख सकते हैं कि एनिमल्स और जो अदर्स लिविंग बींग्स है वो क्या करते हैं, फूड को करते हैं, जो दूसरों के द्वारा तैयार किया हुआ फूड को ग्रहण करते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ, ओके। हेटेरो मतलब अदर्स, ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट, ओके। तो आपको इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द न्यूट्रिशन और व्हाट इज द वे ऑफ न्यूट्रिशन, द फर्स्ट ऑफ द ऑटोट्रोपिक एंड सेकेंड इज द हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक के अंदर फूड अपना भोजन या फिर फूड को खुद स्वयं सेल्फ प्रिपेयर किया जाता है, और हेटेरोट्रोपिक के अंदर किसी अन्य के द्वारा प्रिपेयर्ड या फिर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड को ग्रहण किया जाता है। नाउ वी मे आस्क देयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द where the food factories of the plant are located। आप देखेंगे कि जो प्लांट होता है काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो फूड बनाता कौन है एक्चुअल में, कौन सा पार्ट है, किस पार्ट को फूड बनाने का या फिर फूड प्रिपेयर करने का जिम्मा दिया हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेदर फूड इज मेड इन और प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट्स, क्या जो फूड है वो पादप के सभी भागों में तैयार किया जाता है या फिर किसी पर्टिकुलर भाग में किया जाता है। ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, तो इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। बुजू क्या कह रहा है, बुजू वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। आप बुजू को ये क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स है वो अपना खुद कैसे जो फूड है वो खुद कैसे बनाते हैं। पहली इज ऑल्सो समथिंग डाउट, पहली वांट्स टू नो वाई और फूड या फिर और बॉडी कैन नॉट मेक फूड।
और पहले का क्वेश्चन ये है कि अगर प्लांट अपना फूड सेल्फ बना सकते हैं तो बॉडी, अपनी बॉडी है वो क्यों नहीं बना सकती। ओके, तो आपको आई होप ये सब डिस्कशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन, सेल्स के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, आखिर सेल्स होती क्या है। आई होप अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो सेल्स के बारे में नॉर्मल सी जानकारी होगी। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स बनती है वो छोटी छोटी ईंटों को या फिर ब्रिक्स वगैरह है उनको मिला के बनाई जाती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट ऑफ सेल्स। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ईंटों से बिल्डिंग बनती है उसी प्रकार से जो ह्यूमन बॉडी है या फिर एनिमल की बॉडी है या फिर किसी लिविंग बीइंग की बॉडी है वो एक बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों या फिर सेल्स के टुकड़ों से मिलकर बनी होती है या फिर सेल्स से बनी होती है। ये देख सकते हैं कि आप, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस अलग पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म में। ये आगे हम अपन हायर क्लास में इसको काफ़ी ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन, सेल मेम्ब्रेन भी है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सेल इतनी छोटी है, आप देखेंगे कि ब्रिक काफ़ी बड़ी होती है जो क्या है एक यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में यूज की जाती है। ओके, लेकिन जो एक छोटी सी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी या फिर किसी एनिमल की बॉडी, उसको बनाने के लिए एक छोटी सी सेल का यूज होता है या फिर उसको सेल ही बोलेंगे। ठीक है, सेल इतनी छोटी होती है कि उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, ऐसे नग्न आंखों से पॉसिबल देखना नहीं है। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे कुछ जो ओनली वन सेल, ठीक है, एक सेल से ही बनते। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितने छोटे वो ऑर्गेनिज्म होंगे। वो दोज ऑर्गेनिज्म लाइक कह सकते हैं कि बैक्टीरिया है, वायरस है, वो अपन को नहीं दिखते क्योंकि वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द ए थिन आउटर बाउंड्री। जो सेल है वो एक थिन आउटर बाउंड्री से इनक्लोज होती है। एज्यूम दैट दिस इज द सेल। ओके, इसके बाहर ये बाउंड्री ऐसे बनती है, थिन एकदम पतली सी बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक सेल की मेम्ब्रेन होती है ताकि क्या है कि सेल के अंदर जो मटेरियल है वो बाहर नहीं चला जाए। ठीक है, उसके लिए क्या है एक मेम्ब्रेन होती है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द सेल होती है, आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। जस्ट ए सेकंड, मैं थोड़ा बड़ा करके आप डायग्राम बना दिखा देता हूँ। आप इसके अंदर देखेंगे तो जो सेल के अंदर है बाहर की ओर तो एक कह सकते हैं कि थिन मेम्ब्रेन है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन टाइप की एक मेम्ब्रेन है ताकि जो सेल के अंदर मटेरियल है वो बाहर ना जा सके। ओके, और इसके बीच आप देखेंगे कि एक सेंट्रल सबसे बीच में एक कुछ ऑर्गेनिज्म टाइप दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो आपको सेल की थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। ओके, द न्यूक्लियस इज द सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसके द्वारा सराउंड होता है। जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ ताकि सेल क्या होती है। ओके, यस, किसी को कोई डाउट हो इनसे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं कमेंट में। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या कर रहे हो फिलहाल, आपकी एनसीईआरटी कितनी चल रही है, रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई डाउट वगैरह है या नहीं। देखिए, एज्यूम दैट ये कोई सेल है। जस्ट ए सेकेंड, आई वांट टू चेंज पेन कलर। ओके, इसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस एंड देन यहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलेंगे, ये सब आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अपन इसको तो बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन है ताकि ये क्या है जेली लाइक स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बंधे रखती है। ओके, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और नेक्स्ट जो न्यूक्लियस के चारों ओर घिरा होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। तो इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे भी हम इसके बारे में ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। आप एक और क्वेश्चन से है कि जो सराउंड के अंदर जैसे कि अपने के चारों ओर
जो मटेरियल है, एयर है वगैरह, अपन श्वास लेते हैं तब अंदर ले खींचते हैं एयर वगैरह को। ओके, तो प्लांट कैसे वो सराउंडिंग आसपास पर्यावरण के अंदर मौजूद है मटेरियल को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे लेते हैं, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जो जैसे कि किसी मटेरियल को आई होप जैसे कि कोई वाटर है वो जमीन के अंदर है, ओके, तो जड़ के द्वारा उसको लिया गया, लेकिन फूड फैक्ट्री के स्थान पर कैसे पहुंचाया गया, ये कुछ डाउट्स है, इनको हम पढ़ने वाले हैं। एक सिंपल सा लेमन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यस, ओके, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट। आपको अब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है और फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट के अंदर क्या होता है। देखिए, जो प्लांट होता है, assume that this is the plant, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज द प्लांट, ओके, इसके अंदर यहां पे क्या है, वाटर अवेलेबल है, तो वाटर यहां से जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जो लीव होती है, पत्तियां होती है, वो फूड फैक्ट्री है, वहां पे फूड बनता है, किसी और अन्य पार्ट में नहीं बनता है, ठीक है। तो जो फूड बनाने की जो प्रक्रिया होती है पत्तियों के अंदर होती है। लेकिन आपको डाउट होगा कि सर वाटर तो अवेलेबल है जड़ों के पास, ओके, तो रूट क्या है, वाटर को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है यहाँ पे जमीन से, ठीक है, और यहां से एक सिस्टम के द्वारा, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना हुआ होता है, उसके द्वारा वो पत्तियों तक जल को या फिर किसी और मिनरल को, जैसे कि कोई आयरन है, नाइट्रोजन है, इन सब को क्या है ऊपर की ओर एक सिस्टम या फिर एक वे के थ्रू पहुंचाया जाता है। इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट्स। तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये जो मटेरियल है कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, या फिर कैसे जड़ों के द्वारा वाटर को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और पत्तियों के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। अब अगर जो प्लांट की फैक्ट्री क्या है, अगर आप किसी भी स्थान पे फैक्ट्री लगाएंगे तो जो रॉ मटेरियल है फैक्ट्री के अंदर यूज होने वाला, उस फैक्ट्री के अंदर आना जरूरी है। इसी प्रकार जो रॉ मटेरियल, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो प्लांट के क्या है रॉ मटेरियल, फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो H2O और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ मिनरल्स वगैरह है, वो क्या है फूड बनाने में यूज होते हैं। तो वो क्या है, ये जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फूड फैक्ट्री अर्थात पत्तियों तक पहुंचना चाहिए, तो वो कैसे पहुंचेगा। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। आप देखेंगे कि जो वाटर होता है और मिनरल्स होता है वो सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। ओके, जो रूट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट के अंदर और एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा लीव तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टेनी पोर्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आप एक किसी पत्ती को देखेंगे तो उसके ऊपर एक छोटे छोटे छिद्र आपको दिखेंगे, पोर्स, ओके, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। These pores are surrounded by the guard cells such pores are called stomata. जो स्टोमेटा किसे बोलते हैं, पत्ती। Assume that this is the पत्ती। इसके ऊपर आप देखेंगे कि छोटे छोटे क्या है, पोर्स है, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है, उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ग्रहण करके पौधे के पत्ती तक पहुंचाई जाती है। ओके, तो पत्तियों के ऊपर ही होते हैं वो स्टोमेटा, तो पत्ती डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो वाटर एंड मिनरल होता है वो सॉइल के थ्रू आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। ओके, ये जो वेसल्स है, कुछ नलिकाएं होती है, उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। ठीक है, वो पाइप के जैसी दिखती है रूट के अंदर। द स्टेम, रूट से होके क्या है, स्टेम मतलब तना के अंदर, फिर ब्रांचेज शाखा के अंदर, देन लीव्स। ओके, लीव्स तक पहुंचती है। एज्यूम दैट यहाँ से पाइप को स्टार्ट हुआ है जड़ से, आगे सल के ये तना के अंदर, देन आगे सल के ये किसी टहनी के अंदर,
और देन आगे चल के ये पत्ती के अंदर आएगा और पत्ती तक क्या है, पानी पहुंचाएगा, मिनरल पहुंचाएगा। ओके, तो ये सब प्रोसेस होता है और इन सब को क्या बोलते हैं हम, वेसल्स। तो वेसल्स इन प्लांट्स क्या होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। आप देखेंगे कि जो लीव्स होती है पत्तियों के अंदर क्या होता है, हरे रंग की पत्तियां होती है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो पौधे होते हैं वो हरे रंग के क्यों होते हैं? ज्यादातर मोस्टली प्लांट हरे रंग के क्यों होते हैं? उनका एक रीजन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है या फिर पिगमेंट पाया जाता है, उनके कारण पत्तियां क्या है वो हरी होती है। सर रेड क्यों नहीं होती, ब्लू क्यों नहीं होती, और भी ग्रीन क्यों नहीं होती? ग्रीन तो हरा ही होता है ना, ग्रीन होती भी है। ओके, तो ये अदर्स कलर जैसे कि येलो है, ये क्यों नहीं होती? उनका मेन रीजन है कि जो पिगमेंट है वो एक हेल्प करता है। वो क्या करता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। आप देखेंगे जो हरा रंग है वो सन से आने वाली एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करता है। ओके, तो मेनली जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हरा रंग का होना, एक जो सनलाइट आती है उनको कैप्चर करना काम होता है इनका। ओके, तो ये होता है प्रोसेस इनका। अब प्रोसेस क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, जस्ट ए सेकेंड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ओके, एज्यूम दैट दिस इज द कह सकते हैं लीफ ऑफ द ट्री। इसके अंदर ये पोर्स है, ये पोर्स, और जब सनलाइट आती है, एज्यूम दैट दिस इज द कमिंग सनलाइट, और यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है वाटर एंड मिनरल, और ये जो पोर्स है, पोर्स से क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो सनलाइट किसके थ्रू कैप्चर होगी, ये होगी पिगमेंट के थ्रू। पिगमेंट का नाम है, पिगमेंट के थ्रू, पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और वो दिखने में कैसा है, दिखने में क्या है, वो है ग्रीन कलर का। इस कारण से क्या होता है, जो पत्तियों का कलर होता है ग्रीन होता है। इस प्रोसेस, ये है फैक्ट्री। एज्यूम दैट दिस इज द फैक्ट्री, और ये सब जो ये वेज है मैंने दिखा है, ये क्या है, रॉ मटेरियल। सनलाइट भी रॉ मटेरियल है, और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल, वाटर भी रॉ मटेरियल एंड मिनरल भी रॉ मटेरियल एक फैक्ट्री के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। आगे क्या प्रोसेस होता है हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहिए साथ में। देखिए आगे वाली प्रोसेस है, यस, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए कि कहीं कहीं जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, कोयले का यूज़ होता है, कि कहीं कहीं गैसेस वगैरह इनका यूज़ होता है। तो वो मेन रीजन होता है कि उनको कोई पकाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सनलाइट है उनका यूज़ होता है पौधों का भोजन पकाने में। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट आ रही है, जस्ट ए सेकेंड, पेन कलर। ओके, यहाँ पे लाइट और ऑक्सीजन यहाँ से क्या है, बाहर निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर आ रही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, यहाँ से वाटर जा रहा है। ओके, तो ये क्या है, प्रोसेस है, प्लांट के अंदर प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट, सिंस द सिंथेसिस ऑफ द फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप देखेंगे कि सनलाइट है तब तक फूड का प्रोडक्शन होता या फिर प्रोसेस कह सकते हैं रनिंग में होता है। इट इज द कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कहने का क्या रीजन है, क्योंकि ये जो फोटोन होते हैं, सनलाइट से आने वाले फोटोन या फिर फोटोज होते हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंट के अंदर ही ये क्या है, सिंथेसिस, फूड का सिंथेसिस होता है। इस कारण से इनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का अर्थ होता है लाइट और सिंथेसिस का अर्थ होता है टू कंबाइन, ठीक है। तो ये सब इन सब को कंबाइन करके एक नया मटेरियल बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। वो भी हम डिस्कस करने वाले। सो we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। आप देखेंगे कि जो photosynthesis है उसके अंदर क्या है, पौधों के फूड का निर्माण होता है। उनके लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, हरा रंग होना, सनलाइट भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, और वाटर भी आवश्यक है, और सम अदर मिनरल भी आवश्यक है। लेकिन
वो कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ओके, तो आपको स्टोमा या फिर स्टोमेटा आप देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर पत्ती की सेक्शन ऑफ द लीफ, आप सेक्शन लीफ का सेक्शन काटेंगे तो उसके अंदर आपको स्टोमेटा, इस लीफ के अंदर ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ये छिद्र टाइप। इसके अंदर से क्या होती है, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अंदर जाती है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। इट इज द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of the energy for all living organism. आप देखेंगे कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है, सबका सोर्स है। एनर्जी का क्या है, सोर्स क्या है, सन है। अगर सन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते तो फिर क्या है, अपन भी जो लिविंग बींग्स है वो नहीं होते। क्यों, जैसे कि किसी का डाउट है कि हम तो मांसाहारी है। ओके, तो मांस खाने वाले मांस कहाँ से लाओगे बताओ, आखिर वो भी कहीं न कहीं जंतुओं से आता है, एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लाएंगे, पौधों से। ठीक है, इनडायरेक्टली आप कहेंगे तो क्या है, सनलाइट से ही सब कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर ये डिपेंड है। ओके, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप देखेंगे जो क्लोरोफिल है, जो सनलाइट के प्रेजेंट के अंदर कुछ क्लोरोफिल वगैरह वो क्या है, यूज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन। आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, जैसे सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज कमिंग इन द रिएक्शन लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है वो यूज होता है और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन। ये इक्वेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, मैं थोड़ा इसके ऊपर कुछ डायरेक्शन वगैरह किए वो हटा देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ में अच्छे से दिखे। ओके, दीज आर द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आपको ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हो सकता है कि आपको रिटन में भी लिखनी पड़ सके और फैक्चुअल क्वेश्चन या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन। सिंथेसिस ऑफ द प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तो क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज द कार्बोहाइड्रेट है। आप आगे जो साइंस के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। तो ये ग्लूकोज के अलावा भी कुछ भोजन बन सकता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज, प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं और फैट भी क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं। किसके अंदर, पौधों के अंदर। ओके, प्लांट्स के अंदर। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन होता है वो क्या है, नाइट्रोजिनस है। ओके, उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ही क्या है, जरूरी है। प्रोटीन है तो नाइट्रोजन है। प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन से ही मिलके बना होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर आपको कहीं नाइट्रोजन का रोल दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो आप प्रोटीन को कैसे बनाएंगे, उनका क्या प्रोसेस रहता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द abundance in the gaseous form in the air। अपन जियोग्राफी के अंदर भी पढ़ा था कि जो सबसे ज्यादा सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या है, नाइट्रोजनस गैस है या फिर नाइट्रोजन है। ओके, अगर इतनी गैस है तो वो आसानी से पौधे क्यों नहीं ग्रहण कर पाते हैं, इनका भी एक प्रोसेस है, वो ग्रहण कैसे करते हैं या फिर ऑब्जर्व कैसे करते हैं। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जो नाइट्रोजन है डायरेक्टली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसा जो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर देते हैं प्लांट्स, इसी प्रकार नाइट्रोजन को नहीं कर सकते। उनका मेन रीजन क्या है कि उनको क्या है, सोल्यूबल नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है। एक्चुअल में जो वातावरण के अंदर मौजूद नाइट्रोजन है वो सॉल्यूबल नहीं है। ओके, वो गैसेस स्टेट में है। सॉइल हैज ए सर्टेन बैक्टीरिया। आप देखेंगे कि जो सॉइल्स हैं उसके अंदर सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, दैट कन्वर्ट गैसेज नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को
गैस से क्या है सोल्यूबल नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्राइट और नाइट्रस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर। वो नाइट्रेट और नाइट्राइट क्या है सोल्यूबल इन द वाटर, और वाटर के अंदर सोल्यूबल होने के कारण क्या है प्लांट्स आसानी से उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं एज ए मिनरल। लेकिन उनके लिए क्या है एक प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। एज्यूम दैट इट इज द कह सकते हैं कि आप ये एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये प्लांट है, लेकिन इसको नाइट्रोजन की जरूरत है। ओके, ये डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करेगा। इसके अंदर यहाँ पे सॉइल के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम भी आप याद रखना चाहो, राइजोबियम। ओके, तो राइजोबियम नाम से एक बैक्टीरियाज होते हैं, वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं नाइट्राइज्ड NO2 एंड NO3, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर, और नाइट्राइट और नाइट्रेट क्या करते हैं ये आसानी से क्या है सोल्यूबल इन द वाटर, सोल्यूबल इन द वाटर, और वाटर के अंदर सोल्यूबल होने के कारण क्या है ये पौधे आसानी से जड़ों के माध्यम से अपने को नाइट्रोजन को ले लेते हैं। दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर, वाटर के द्वारा क्या है ग्रहण किए जाते हैं। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर इन नाइट्रोजन, आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करते रहते हैं जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर। उनका मेन रीजन है कि जो नाइट्रोजन वगैरह कम पड़ी हो, बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा न होने के कारण नाइट्रोजन का क्या है सिंथेसिफिकेशन नहीं हो पाता है। ओके, तो उसके कारण नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल के अंदर। तो फर्टिलाइजर के थ्रू क्या है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है, और वो नाइट्रोजन क्या करती है प्रोटीन और विटामिन को प्रोवाइड करती है इन द प्लांट्स। नेक्स्ट मूव ऑन अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट। आप देखेंगे कि वो हो सकता है कि कोई प्लांट्स इस प्रकार का दिखे, ये जो लीव्स है उस जो ये आप देखेंगे येलोइश प्लांट है, ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या है क्लोरोफिल एब्सेंट है, लीव्स ऑफ वेरियस कलर। आप देखेंगे कि कोई प्लांट्स ऐसे मोस्टली तो ग्रीन होते हैं। ओके, कोई ऐसे होते हैं उनके जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन न होकर कुछ अलग येलो टाइप होता है, कुछ ब्लैक टाइप होता है। ओके, उनका मेन रीजन है कि वो क्या है वो उनके कारण क्या है वो खुद अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर पाते। अगर खुद अपना भोजन प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे एज ए एनिमल वो किसी और पे डिपेंड होंगे। ओके, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। आप देखेंगे कि कुछ प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और वे खुद का भोजन भी नहीं बना पाते। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। आप देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स कैसे प्लांट के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि अपन लोग खुद गेहूं नहीं बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करके क्या है गेहूं के प्लांट के ऊपर जाके हम गेहूं को लेते हैं, या फिर राइस को भी वहीं से आप लेंगे। ओके, तो ये होता है प्रोसेस हेटरोट्रोपिक्स। दे यूज द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स जो येलोइश कलर के होते हैं वो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लेते हैं। ओके, फोटो के अंदर आप देखेंगे 1.5 के अंदर आप ये 1.5 फिगर है, इसके अंदर आप देखेंगे डू यू सी येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये जो येलो कलर का एक धागेनुमा संरचना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये अमरबेल नाम का एक पौधा है उसकी है, ठीक है। वो क्या है वो येलोइश कलर होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट ना होने के कारण क्या है वो क्या करता है किसी अन्य पेड़ से भोजन को प्राप्त करता है। वो देखो ये देखो जो नेट लाइक स्ट्रक्चर किसी ग्रीन प्लांट के ऊपर पड़ी है, तो वो इस ग्रीन प्लांट से क्या है भोजन को ऑब्जर्व करते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, दिस इज ए प्लांट कॉल्ड अमरबेल, ठीक है, कैस्क्यूटा। ओके, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। इट मेक्स रेडीमेड फूड, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। जिसके ऊपर वो ये सटता है, जिसके ऊपर ये रहता है, उसके ऊपर से ही या फिर उसी से क्या है रेडीमेड फूड प्राप्त करते हैं।
और जो प्लांट इसके ऊपर सड़ने देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम होस्ट। जैसे कि अपन गेस्ट आते हैं अपने घर, अपन होस्ट होते हैं, गेस्ट अपने यहाँ आके क्या है भोजन वगैरह करते हैं, तो अपन होस्ट है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी एक ग्रीन प्लांट क्या है, होस्ट है। और जो अमर वेल वगैरह है वो प्लांट क्या है, पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। पैरासाइट मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होने वाला। सिंस इट deprives the host of the valuable nutrient, कैस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। आप देखेंगे कि जो होस्ट और पैरासाइट का क्या रिलेशन रहता है, ठीक है, ये भी एक सिंबॉलिक रिलेशन भी कहेंगे इसको हम। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि होस्ट कौन होता है और पैरासाइट कौन होता है। पैरासाइट जो दूसरों के ऊपर भोजन ग्रहण करने के लिए डिमांड करता है या फिर वो ग्रहण करता है दूसरों से भोजन, ओके। जो होस्ट क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है भोजन, ओके। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? यस। क्या अपन लोग भी किसी के ऊपर पैरासाइट है? बिल्कुल है, क्योंकि अपन लोग भी कहीं न कहीं से भोजन प्राप्त करते हैं, न कि खुद प्रोड्यूस करते हैं, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ द प्लांट दैट कैन ईट एनिमल? आपने कभी ये सुना है कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे प्लांट्स हैं वो जो एनिमल्स है, इंसेक्ट है, उनको भी ईट करते हैं या फिर खाते हैं? जैसे कि इसके अंदर पिक्चर ऑफ द प्लांट शोविंग लीड एंड पिक्टर। आप देखेंगे कि ये जो लीड है, ढक्कन है, और ये जग लाइक स्ट्रक्चर है, आपको दिख रही है? आई होप आपको ये सब दिख रहा है, ओके। ये लीड लाइक स्ट्रक्चर, जो ढक्कन ऊपर का, ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होते हैं, ये वायर है, इस ढक्कन से कनेक्टेड होते हैं। ये जैसे खुलता है, इसके अंदर ऐसे वायर होते हैं, ये ढक्कन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट वगैरह यहाँ पे पड़ता है, ओके, इसके अंदर जग के अंदर जाता है, तो ये जो वायर है वे खींचने के कारण ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है। ढक्कन बंद होने के कारण इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह होते हैं, उनके कारण क्या है, उन इंसेक्ट या फिर जो भी कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर गिरता है, उनका क्या है, पाचन हो जाता है और वो प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्या है, इनको बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट से भोजन को प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट, ओके। तो आपको ये भी परीक्षा के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, वो किसके ऊपर फीड करते हैं, कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपको 1 by 1 पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इज इट नॉट अमेजिंग? आप देखेंगे ये बिल्कुल ही अमेजिंग टाइप लगता है अपन को। सच प्लांट्स में बी ग्रीन, हो सकता है कि वो ग्रीन हो और सम अदर कलर भी हो सकता है, ठीक है। लुक एट द प्लांट फिगर, आप देखेंगे 1.6 के अंदर देखेंगे तो ये प्लांट क्या है, ग्रीन होते हुए भी ये क्या है, इंसेक्ट को खाता है, ओके। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ जो पत्ती होती है उसका मॉडिफाइड पार्ट है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लीड, जो ढक्कन टाइप होता है, ठीक है, वो ढक्कन बनाता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। आप देखेंगे कि जो ढक्कन है वो ओपन और क्लोज करता है माउथ को, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर। देखेंगे कि हेयर वगैरह होते हैं और वो वहाँ पे कैप्चर होने के बाद ढक्कन बंद हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस के कारण वो क्या है, डाइजेस्ट हो जाता है। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। आई होप इतना सब कुछ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो किसी का तो आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन सेप्रोट्रॉप्स। उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप फिलहाल क्या कर रहे हो, आपकी ज्योग्राफी वगैरह कैसे चल रही। आई होप आई मीन दैट कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो, या फिर और क्या पढ़ रहे हो, या फिर किसी और को कंटेंट क्या क्या फॉलो कर रहे हो। ये सब मुझे आप कमेंट में बताइए, ताकि मुझे भी लगता है कि स्टूडेंट्स कितना पढ़ चुके, कितना कवर कराना है इनको, ओके। सेप्रोट्रॉप्स वो लोग होते हैं या फिर वो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपन
जो भोजन है, भोजन क्या है, किसी सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। एज्यूम दैट आप फंजाई को देखेंगे तो उसके ये क्या है, किसी ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ब्रेड होती है, और भी कुछ अलग हो सकता है कि सड़ी गली कोई भी ऐसा कोई मटेरियल हो, सड़ा गला हो, उसके ऊपर ये निर्भर करते हैं या फिर उनसे भोजन करते हैं। दे आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। आप सड़ी गली ब्रेड होती है, उसके ऊपर फंजाई टाइप स्ट्रक्चर, ये देखिए इसके अंदर, तो ये वहां से भोजन को प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, इनको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपने बहुत प्रकार पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं? न्यूट्रिशन के अंदर आपने पढ़े हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रोपिक, सेकंड पैरासिटिक, जो कि हेटरोट्रोपिक के अंदर आता है पैरासाइट, ऑटोट्रोपिक, पैरासाइट, एंड थर्ड नंबर पे इंसेक्ट ईटिंग को बोल रहे हैं इंसेक्टिवोरस। आप देखेंगे कि यहाँ पे इंसेक्टिवोरस। और फोर्थ नंबर पे आपने पढ़ा है सेप्रोट्रॉप्स के अंदर किसी सड़ी गली वस्तुओं से भोजन को प्राप्त किया जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक ए न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। देखेंगे कि आप डेड और डिकेइंग मैटर को प्राप्त करके वो अपनी भोजन की आपूर्ति को या फिर डिमांड को पूर्ण करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड द सेप्रोट्रॉप्स। आप देखेंगे कि इनको बोलेंगे हम सेप्रोट्रॉप्स। फंजाई क्या करते हैं? ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स, जो अचार टाइप होती है उसके अंदर फंजाई ग्रो कर जाते हैं, लेदर के अंदर का ग्रो होते हैं, क्लॉथ के अंदर, और अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। ओके, तो आपको सेप्रोट्रॉप्स समझ में आना चाहिए। इनके उदाहरण आप देख सकते हैं, इनके उदाहरण है मोस्टली क्या है, फंजाई। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ रहते हैं, उनको बोलेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर किसी एक पेड़ के द्वारा या फिर पौधे के द्वारा अन्य को कुछ दिया जाता है। सिम्बायोसिस, जैसे कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, आप मुझे क्या करते हैं, व्यूज प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार से अपना क्या है, सिम्बायोसिस होता है। ओके, उसी के थ्रू किसी और का आप देखेंगे कि लाइकेन का आप एग्जांपल लीजिए। लाइकेन के अंदर क्या होता है, एक तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है विच इज ए एल्गा हो सकता है, और फंगस लाइव टुगेदर। इसके अंदर देखिए दो प्रकार के होते हैं, नीचे होता है फंजाई और ऊपर होता है एल्गी, और ये मिलकर बनाते हैं लाइकेन। तो लाइकेन के अंदर क्या है, फंजाई क्या करता है, फंजाई एक स्टेबल जगह प्रदान करता है किसको, एल्गी को। और एल्गी क्या है, एल्गी क्लोरोफिल होने के कारण अपना फूड अपने आप प्रोड्यूस करते हैं। तो एल्गी और फंजाई के अंदर क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशन हो जाता है, और इनको मिलके एक लाइकेन नाम का एक प्लांट या फिर एक लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है। तो एल्गी होता है वो भोजन प्रोड्यूस करता है, जो फंजाई होता है वो उसको शेल्टर प्रदान करता है, जहाँ पे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे एक जगह पर्टिकुलर प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे सिम्बायोसिस, दिस रिलेशन को। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, द फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। आप देखेंगे कि जो फंजाई होता है, फंगस होता है, वो शेल्टर, वाटर एंड मिनरल किसको, एल्गी को, टू द एल्गा। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। यस, इनके अंदर क्या है, एक सिम्बायोसिस, ओके, सिम्बायोसिस रिलेशन होता है। नेक्स्ट मूव ऑन, हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेस्ड इन द अर्थ। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो प्लांट है उसके अंदर जो अर्थ से क्या है, मिनरल्स रहते हैं। अर्थ से या फिर सॉइल से क्या लेते हैं, सॉइल से ये लोग लेते हैं मिनरल्स। ओके, और नेक्स्ट लेते हैं वाटर, नाइट्रोजन। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द, जो क्या है धीरे धीरे हो सकता है कि
डीके हो सकता है, इनका लॉस हो सकता है धीरे धीरे। ज़्यादातर टाइम जैसे कि अपन किसी थाली के अंदर से कोई फूड वगैरह लेते हैं तो एक्चुअल में क्या है कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार एज्यूम दैट आप सॉइल को एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मानिए और प्लेट के अंदर आपको खाना खाना है, जैसे कि काफ़ी सारे पौधे वगैरह उनको ग्रहण करते हैं। तो ये धीरे धीरे खत्म होने के कारण क्या होते हैं, जैसे कि आपने फार्मर्स को देखे स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। जो फार्मर प्रोड्यूस ये फर्टिलाइजर वगैरह उनको स्प्रेड क्यों करते हैं खेत के अंदर, उनका मेन रीजन है कि जो सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो कम होने के कारण उनकी वापस इनरिच करना है। इसी हिसाब से आप नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू सोल्यूबल यूजेबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है। बट नाइट्रोजन कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो ऑफन लिव्स विथ रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग और बीन्स। आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन सिंथेसाइज करने वाला बैक्टीरिया है उसको राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन से सोल्यूबल नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि नाइट्रोजन से नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर, ओके। लेकिन वो खुद का भोजन नहीं बना पाता है, तो खुद का नहीं बनाने के कारण वो क्या करता है, जो ग्राम है, चना है, ओके, पीज है, मटर है, मूंग और बीन्स, दीज आर सम कह सकते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिसके अंदर फलीदार, लेग्यूमिनस प्लांट उनको बोलते हैं जो फलीदार होते हैं। फलीदार प्लांट के अंदर ये इनकी जड़ों है, फलीदार प्लांट्स की जड़ों हैं, उनके अंदर लेग्यूम टाइप एक स्टिक से पाई जाती है, उसके अंदर क्या है, राइजोबियम रहते हैं। तो राइजोबियम हेल्प करते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में, नाइट्रोजन का सिंथेसिस करने में, ओके। तो इस प्रकार से क्या है, जो सॉइल के अंदर है पोषक तत्वों की आपूर्ति बनी रहती है। नेक्स्ट मूव ऑन, आपके ये जो कीवर्ड है हमने एक एक करके बारी बारी से डिस्कस किया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा ये, और दीज आर द समरी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपको ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के अंदर अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आस्क कर सकते हैं, ओके। ये जो टेलीग्राम चैनल है आपको ये ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, ओके। सम एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इसके अंदर पढ़ के, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, आई होप। एंड ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ओके। थैंक यू।